उस आदमी ने हैरानी से देखा कि जैसे ही वह अपना हाथ लाल रंग के लकड़ी के बक्से में डालता है, जेल की कोठरी के अंदर हवा से एक बहुत बड़ा हाथ प्रकट हो जाता है। डर के मारे वह तुरंत अपना हाथ बाहर खींच लेता है। वह बक्से को गौर से देखता है और फिर छत को ध्यान से जांचता है। यह पक्का हो जाने पर कि यह कोई भ्रम नहीं है, वह बक्से को जमीन पर रख देता है और अपनी नजरें छत पर गड़ा देता है। जब वह दोबारा बक्से का ढक्कन खोलता है तो हैरानी की बात यह होती है कि छत भी धीरे धीरे खुलने लगती है। फिर भी उसे यकीन नहीं होता, इसलिए वह सावधानी से सिर्फ एक उंगली बक्से में डालता है। कमरे के अंदर सचमुच एक विशाल उंगली दिखाई देती है। जब वह उसे छूता है तो समझ जाता है कि यह तो वही उंगली है जो उसने बक्से में डाली थी। तभी उसके दिमाग में एक पागल सा विचार आता है। वह तुरंत दीवार के कोने में रखी मेज पर चढ़ जाता है। वह अपने एक पुराने साथी कैदी से मदद मांगता है। जैसे जैसे छत धीरे धीरे खुलती है, आदमी मौका देखकर बाहर कूद जाता है। जाते जाते वह उस बूढ़े कैदी से विदा लेना भी नहीं भूलता। जब वह खुद को आजाद समझकर राहत की सांस ले ही रहा होता है, वहीं बूढ़ा कैदी शांति से उसे देख रहा होता है। वह आराम से अपनी जेब से एक माचिस की डिब्बी निकालता है और सीधे भागने वाले आदमी को उसके अंदर बंद कर देता है। माचिस की डिब्बी से खेलते हुए सोचता है कि आज तक कोई भी उसकी 5 उंगलियों के पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाया है। वह आराम से मेज के पास लौटता है, दराज खोलता है और माचिस की डिब्बी को लापरवाही से अंदर फेंक देता है। इससे साफ हो जाता है कि वह आदमी पहला बदकिस्मत नहीं था। सब कुछ करने के बाद बूढ़ा कैदी खुद को संभालता है, फिर मुड़कर बाहर की ओर देखता है और जोर से एक आवाज लगाता है।